मोकामा और गोपालगंज में जिस तरीके से चिराग पासवान जी की भूमिका रही, इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन और खास करके राष्ट्रीय जनता दल घबरा चुकी है। मोकामा में जहां जीत का अंतर आधे से भी कम कर दिया, वहीं हारी हुई सीट गोपालगंज को जीत में तब्दील कर दिया। और यह सीट जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अगर देती है तो यह लड़ाई बहुत कांटे की होगी। आपका कहना है कि 2020 के बाद अब कुडनी में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भिड़वा देना चाहिए। अब जो जनाधार है वह राष्ट्रीय जनता दल का है, जनता दल यूनाइटेड का अब कोई जनाधार नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी अगर एक अवसर देगी अपना सीएम फेस बनाकर, तो ये देश में वैसा कोई काम नहीं किया होगा जो चिराग पासवान करके दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इशारा करके बोलते हैं कि अब इन्हीं को बढ़ाना है। पता नहीं आज तक किसी उप मुख्यमंत्री को बढ़ने नहीं दिए हैं। नो एंट्री का बोर्ड लगाए हुए थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाचा के लिए। तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के एसेट बन सकते हैं। पशुपति कुमार पारस जी लायबिलिटी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में चिराग पासवान जी जैसा कोई चेहरा नहीं है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद अब बारी कुडनी उपचुनाव की है। मोकामा में अनंत सिंह का एक बार फिर राज देखने को मिला। गोपालगंज में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा चिराग फैक्टर को लेकर हो रही है। कुडनी में भी क्या चिराग पासवान बड़ा फैक्टर बनेंगे? देखिए, चिराग पासवान को लेकर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सह राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह मौजूद हैं। लगातार इनसे बातचीत होती रही है। बीच में थोड़े सक्रिय नहीं थे, लेकिन एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। मोकामा गोपालगंज हो गया, कुडनी में कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे? देखिए, मोकामा और गोपालगंज में चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर साबित हो गए हैं। यह सिद्ध कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मजबूत सहयोगी है तो वह चिराग पासवान है। मोकामा में जहां जीत का अंतर आधे से भी कम कर दिया, वहीं हारी हुई सीट गोपालगंज को जीत में तब्दील कर दिया। कोई माने अथवा ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि चिराग पासवान की बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं आप कुडनी उपचुनाव जो है, इसमें 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो उम्मीदवार थे वह जनता दल यूनाइटेड से कांटे की लड़ाई में महज 1300-1400 वोट से पराजित हुए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर बड़ा दिल दिखाए और यह सीट जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अगर देती है तो यह लड़ाई बहुत कांटे की होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वोट है उस पर भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं वह शिफ्ट अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हो जाएगी, क्योंकि इनका जनाधार जो है, जनता दल यूनाइटेड का जो जनाधार है, वह राजमोहन जी खिसक चुका है। यह मोकामा में भी सिद्ध हो गया है। अब जो जनाधार है वह राष्ट्रीय जनता दल का है। जनता दल यूनाइटेड का अब कोई जनाधार नहीं बचा है। तो मैं मानता हूं कि कुडनी में भारतीय जनता पार्टी को, चिराग पासवान जी को यह सीट देनी चाहिए। अगर किसी कारणवश से यह भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर साबित होंगे और इनको चुनाव प्रचार में तगड़े तरीके से लगाना होगा। एक दिन के चुनाव प्रचार से नहीं होगा, इसमें बहुत ढंग से लगाना होगा और जीत हासिल हो जाएगी। जेडी की ये सिटिंग सीट थी, जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू के उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, मनोज कुशवाहा उम्मीदवार हो गए हैं। आखिरकार आरजेडी को अपनी सिटिंग सीट क्यों जेडीयू को देनी पड़ गई? देखिए, मोकामा और गोपालगंज में जिस तरीके से चिराग पासवान जी की भूमिका रही, इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन और खास करके राष्ट्रीय जनता दल घबरा चुकी है। अच्छा। इसी का कारण है कि कुडनी की जो उनकी परंपरागत सीट जो थी वह कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में दे दिए हार के डर से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह कह लीजिए परीक्षण है, शक्ति परीक्षण है कि इनके जो वोटर हैं वो अब टर्नअप होते हैं कि नहीं। इसलिए कि मोकामा में वो टर्नअप होते हुए दिखाई नहीं दिए। हर जगह आप देख लीजिए, गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का कहीं ना कहीं इनके इंटरनल में विरोध हुआ। अनंत सिंह से इनकी क्या भूमिका थी, ललन सिंह की, माननीय मुख्यमंत्री, जग जाहिर है आपस में जो सिर फुटौल है वो बहुत निचले स्तर पे जाके हो रहा है। इसका फायदा एनडीए को कुडनी में मिलेगा।
अगर यह सीट चिराग पासवान जी को मिलेगी, राजमोहन जी, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सीट जीता जा सकता है। मतलब आपका कहना है कि 2020 के बाद अब कुडनी में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भिड़वा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें लड़ाई तो 2010 में भी हुई थी, अब 2022 है, यहाँ उपचुनाव है। इस उपचुनाव में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जी का एक औरा है। उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे और अभी चिराग पासवान हैं। इनका सवर्ण समाज हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हर एक जात धर्म वर्ग में अल्पसंख्यक समाज हो, यूथ इनके पीछे एकदम दीवाना है, आकर्षित है। और जो यंग वोटर हैं वो काफी पसंद करते हैं चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट विजन को। बिहार में पिछले 17 साल में कुछ नहीं हुआ है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी साधारण से एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बिहार से बाहर खुद जाते हैं और बिहार के 12 से 13 करोड़ आवाम को राम भरोसे छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर तो बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। यूथ बोल रहा है। लगातार आपके माध्यम से मैं देखता रहता हूं कि यहाँ पर छात्रों पर लाठी चलती है। रोजगार का जो आज ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, राजमोहन जी, वो किया हुआ किसी का बांट रहा है, कोई पीठ ठोक रहा है कोई। तो लगातार जो यहाँ पर बिहार में एक एडवांस जंगल राज जिसको बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कि लगातार यहाँ पर अपराध बढ़े हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के घर पे हमले हो रहे हैं। चिराग पासवान के सपोर्टर को परेशान किया जा रहा है। वो तमाम चीज हो रहे हैं जिससे चिराग पासवान को रोका जाए। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि 2025 विधानसभा का समय है, उससे पूर्व ही मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जब भी होगा चिराग पासवान जी उसके केंद्र बिंदु में होंगे। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर अब चर्चा सबसे ज्यादा अब छिड़ी हुई है बिहार की राजनीति में। बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। चिराग पासवान एक उभरते हुए नेता दिखाई दे रहे हैं। विरोधी के तौर पर तेजस्वी यादव उभर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं अब इनको आगे बढ़ाओ। तो क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच सीएम पद को लेकर आगे जो भी चुनाव हो, मध्यवर्ती हो जैसा कि आप लोग कहते हैं, या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, भिड़ंत देखने को मिल सकती है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन के नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इशारा करके बोलते हैं कि अभी इन्हीं को बढ़ाना है। पता नहीं आज तक किसी उप मुख्यमंत्री को बढ़ने नहीं दिए हैं, आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन देखिए, आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ कोई सीएम फेस नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो उस समय जरूर बड़ा दिल करके चिराग पासवान जी की तरफ जरूर देखिएगा। क्योंकि देखिए, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक अवसर की तलाश है इनको। अगर वो अवसर मिलेगा तो हमको लगता है कि जनता में बहुत कुछ करके दिखाएंगे। और जिस तरीके से एक जबरदस्त मेहनत पूरे बिहार के एक एक जिला में जाकर अगर कोई कर रहा है, देखिए वैसे तो युवा नेता में बिहार में भी काफ़ी हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को देख लीजिए, कन्हैया कुमार को देख लीजिए, चिराग पासवान जी को देख लीजिए। इस सारे नेता में अगर आप वोटिंग करा लीजिएगा तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि चिराग पासवान जी एक नंबर पे आपको दिखाई देंगे। क्या था, नो एंट्री का बोर्ड लगाए हुए थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाचा के लिए। अब उसी चाचा को जो है पता नहीं कौन सा चून खिला देते हैं मुख्यमंत्री जी कि बराबर जो है उप मुख्यमंत्री इनके सामने बोल ही नहीं पाता है। तो क्या बिहार के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुछ अपराध उसी तरीके से बढ़ा हुआ है। चलिए, ये सब तो जग जाहिर है कि हो रहा है और ये हर सरकार में होते रहा है। चलिए, इसके अलावा बात करें सीएम फेस के तौर पर चिराग पासवान की। ये तो आप लोजपा के नेता के तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान को सीएम फेस बनाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी, लोजपा उसके तुलना में उतनी बड़ी पार्टी, उसका उतना बड़ा संगठन भी नहीं है। बीजेपी क्या इसके लिए तैयार होगी? अच्छा, हमको बताइए कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट थी? कितनी थी? 74। और जनता दल यूनाइटेड की कितनी थी? 43। तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए ना? 43 थी ना आपके थी? पास तो एक सीट नहीं, थी ना, कम थी। तो पहले से ही नहीं, में ऐलान था कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। कम थी। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी चेहरा हुए।
इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। ये मैटर नहीं करता है राजमोहन जी कि आपके पास कितने विधायक हैं, मैटर ये करता है, नहीं, मैटर ये करता है कि आप बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं, जनता आपकी सुनती है अथवा नहीं। 2020 बिहार विधानसभा में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े। मैं नहीं देखता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना साहस कर सकती है। एक सीट जीते 25 लाख मत मिले, 25 लाख मत मिले, तो कहीं ना कहीं जनता की स्वीकार्यता चिराग पासवान के प्रति है। अगर इनको अवसर, मैं वही बात कह रहा हूं कि एक अवसर अगर मिलेगा राजमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी अगर एक अवसर देगी अपना सीएम फेस बनाकर, तो ये देश में वैसा कोई काम नहीं किया होगा जो चिराग पासवान करके दिखाएंगे। क्योंकि राजमोहन जी, मैं इसलिए कहता हूं, आप ठीक है, आप कह लीजिए कि आप जुड़े हुए पार्टी से तो आप बोल सकते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि चिराग पासवान कितना मेहनत करते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में चिराग पासवान जी जैसा कोई चेहरा नहीं है। चलिए, इस पर बात होगी। अब बात करते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर। चाचा जी पहले से गठबंधन में मौजूद हैं। चिराग पासवान कहते रहे हैं कि चाचा रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। अब दोनों के दोनों साथ हैं, क्या आगे चलकर समझौते की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया गया। अब वो किसने किया, कौन किया, अब उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ही स्वीकार किया कि चिराग पासवान ही दलित महादलित वोट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कराते थे। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी केंद्र में मंत्री हैं, ये सत्य है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, लेकिन गोपालगंज और मोकामा में कहीं दिखाई नहीं दिए, ना ये वो कर पाए, ट्रांसफर कर पाए वोट। उनके पार्टी के नेता थे सूरजभान सिंह जी, तो घूम ही रहे थे। ठीक है, सूरजभान सिंह जी का वो घर है, अपने घर में तो हर कोई घूमता है, लेकिन आप पैन इंडिया अगर देखिएगा तो चिराग पासवान जी गुजरात में भी अगर जाएंगे ना, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो देश भर के लिए तो एक नेशनल लीडर तो भारतीय जनता पार्टी के पास हो गया ना। तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के एसेट बन सकते हैं, पशुपति कुमार पारस जी लायबिलिटी हैं। दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब कैसे भारतीय जनता पार्टी डील करती है, अब उन पे है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है और चिराग पासवान जी वो चेहरा बन सकते हैं। भविष्य में देखिए अब आने वाले समय में क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में चिराग बहुत बड़े फैक्टर बनकर उभरे, ये चर्चा चल रही है। कुटनी में भी बहुत बड़े फैक्टर बन सकते हैं, बीजेपी को अगर समर्थन देते हैं, भाजपा लोजपा के संयुक्त उम्मीदवार अगर कोई उतरता है तो। इसके बाद चिराग पासवान को लेकर राजनीति ये गर्म है कि क्या बीजेपी उनको अपना सीएम फेस बनाएगी तो समीकरण क्या होगा? क्या लोजपा अलग पार्टी के तौर पर या बीजेपी के साथ विलय की भी चर्चा हो सकती है? क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कुटनी में उपचुनाव है और चिराग पासवान को लेकर अभी से ही वहां पर भी चर्चा छिड़ चुका है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।